अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन के स्ट्रेस से या बहुत हेक्टिक शेड्यूल के कारण उदास रहने की आदत हो चुकी है और आप भूल चुके हैं कि खुश कैसे रहा जाता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल से ऐसे तरीके जिससे आप अपनी लाइफ में दोबारा से उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। यू नो वन थिंग, हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उसका एंड गोल जो होता है, हमारा जो मेन टारगेट होता है, वो होता है खुशी को महसूस करना, हैप्पीनेस को फील करना। हम चाहे किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, हम चाहे सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, हम चाहे पैसा कमा रहे हैं, इन सब का अल्टीमेट गोल हमारे माइंड में क्या होता है कि ये करने से मुझे खुशी मिलेगी, ये करने से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। और उसी हैप्पीनेस और खुशी के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो खुशी हम बाहर की इन सारी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ से हमें नहीं मिलेगी, ये हमें मिलेगी हमारे अंदर से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कस्तूरी मृग खुशबू को बाहर की दुनिया में ढूंढता है। उसे लगता है कि ये खुशबू कहीं बाहर से आ रही है, पर उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये खुशबू खुद उसके अंदर से आ रही है। वैसे ही हम लोग करते हैं, हम पता नहीं कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि हम खुश रह सकें। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश रह सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर मैं पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, बुक्स एंड बुक्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम फिर से किसी नई वीडियो में मिल सकें और अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। तो स्टार्ट करते हैं वो टेक्निक्स जिनसे हम खुश रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मेरी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, मेरी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो आप किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स या मेरा पार्टनर या मेरे बच्चे, कोई भी आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स, उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखने की। आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाती हैं तो शायद आप इतने खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो आप कहीं ज़्यादा उदास हो जाते हैं, आप कहीं ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील करते हैं, या आपको फील होता है कि कोई मेरी केयर नहीं करता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। जबकि ये सब कुछ एक्चुअल में नहीं हो रहा होता है, ये सिर्फ आपके माइंड में हो रहा होता है, क्योंकि आपने अपने माइंड में वो एक्सपेक्टेशन सेट की हुई हैं कि मेरे लिए ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, मेरे लिए ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, और वो दूसरे लोग वो काम जो आपने सोचा है वो नहीं करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी उदासी का कारण आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ना कि वो लोग जो आपके रिलेशन में हैं। तो यहाँ अगर आप उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देंगे तो आपको किसी भी चीज़ पर उदासी महसूस नहीं होगी, और आपको पता है कि आपको खुश करने की, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि आपकी खुद की है। तो आप खुद ऐसे काम करेंगे जिनसे आप खुश रह सकें। सो टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। सबसे ज़रूरी है खुश रहने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें। सेकंड थिंग, कीप राइट कंपनी। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं। और इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी भी बताती है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो न्यूरॉन्स में मिररिंग स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ कुछ समय बिताएंगे जो बहुत उदास रहता है या नेगेटिव बातें करता है, तो ना चाहते हुए भी आप खुद भी उसकी तरह उदास महसूस करने लगते हैं। या आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जो बहुत खुश रहता है तो आप भी खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, कहीं आप ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ किसी की डेथ हुई है, वहाँ सब लोग बहुत उदास हैं, गम का माहौल है, सब रो रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कितना भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप भी उदास महसूस करेंगे, आप भी वो नेगेटिव फीलिंग्स से खुद को बचा नहीं पाएंगे। और वहीं अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाते ही आपको सुकून का एहसास होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आते हैं। तो वही जो दूसरे लोगों के
माइंड में चल रहा होता है वो आपको भी इफ़ेक्ट करता है। तो आपको सही लोगों के साथ कंपनी रखनी है। आपके सर्कल में जो लोग हैं, उन लोगों के साथ आप अपना सर्कल बढ़ाइए जो खुश रहते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली अपना कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिताना है जो नेचुरली खुश रहते हैं। अब खुश रहने वाले लोगों के साथ आप समय बिताएंगे तो आप भी उनके साथ खुश रहते चले जाएंगे। तो आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो भी इंक्रीज होगा, आपका मूड जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। जितना आप खुश रहने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप भी पॉजिटिव फील करते चले जाएंगे। आपकी मेंटल स्टेट जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, आप हील करते चले जाएंगे। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। यानी कि आप अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कीजिए। अब आप नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश नहीं हैं, इंस्टेंटली जैसे ही आप स्माइल करते हैं तो आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा स्माइल करेंगे उतने आप ज़्यादा खुश रहते चले जाएंगे। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट। जैसे कहा जाता है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, वैसे ही जब आप मुस्कुराने की आदत डाल लेंगे तो उससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा दैट यू आर हैप्पी, और आपका जो ब्रेन है वो आपको हैप्पी फील कराना शुरू कर देगा। तो उसको भी आदत हो जाएगी हैप्पी रहने की। फोर्थ, चेक योर मेंटल स्टेट। आपको क्या करना है, दिन में कम से कम घंटे में एक बार खुद को चेक करते रहिए, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। आप उस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं, बस आपको खुद को चेक करना है। आप उदास महसूस कर रहे हैं या खुशी महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है। और फिर वही टेक्निक्स यूज़ करने की कोशिश करनी है, अपने चेहरे पर स्माइल लेके आने की कोशिश करनी है, खुद को खुशी महसूस करानी है, ताकि आप जो आपका पूरे दिन का शेड्यूल है उसमें अगर आप 10-12 बार भी खुद को चेक करते हैं और अपने आप को उस उदासी की फीलिंग से निकालकर एक स्माइल दे देते हैं, तो फिर आपका ब्रेन जो है वो हैप्पीनेस को रजिस्टर करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे आपको भी फिर से खुश रहने की आदत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बॉडी में ना एंगर को या टेंशन को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप नोटिस करना कि जब आप उदास होते हैं या आप टेंशन में होते हैं तो आपकी मुट्ठियों में या आपके जबड़ों में जकड़न सी आपको महसूस होगी। तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आपको अपने ब्रेन को बोलना है, अफर्मेशंस देनी है दैट रिलैक्स दिस टेंशन एंड फील हैप्पीनेस। अपने आप को जब आप बार बार ये अफर्मेशंस देंगे, दिन में कई बार आप खुद को चेक करेंगे, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, हैप्पी और सैड। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं देन गिव ए थम्स अप टू योरसेल्फ, एंड इफ यू आर फीलिंग सैड तो आप खुद को मैसेज दीजिए दैट रिलीज द टेंशन, रिलैक्स एंड फील हैप्पी। तो जब बार बार आप अपनी मेंटल स्टेट को चेक करते रहेंगे और उसको बार बार आप सिग्नल देते रहेंगे खुश रहने के लिए, तो फिर उसकी हैबिट हो जाएगी खुश रहने की। तो ये हैप्पीनेस का जो इमोशन है फिर आपकी आदत बन जाएगी। फिफ्थ, रिलीज योर इमोशंस। हमारे इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं। कभी आप हैप्पीनेस महसूस कर रहे होते हैं, कभी आप दुखी महसूस कर रहे होते हैं, कभी कोई रीज़न होता है जिसके कारण आपको अंदर से बहुत घुटन हो रही होती है और आप उसको सप्रेस करने की, अगर आपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी ना कभी आपके सामने फिर से आएंगे और ज़्यादा बड़ा रूप लेकर आएंगे। तो अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो अगर आप कभी बहुत उदास फील कर रहे हैं या बहुत कोई टेंशन है तो अपने इमोशंस को रिलीज कर दीजिए। आप फील कीजिए कि ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हैं, क्यों आप दुखी हैं, और अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो रो दीजिए। रोने से जो है आपका जो इमोशंस हैं वो निकल जाते हैं एंड रोने के बाद आप बेटर फील करेंगे। तो अपने इमोशंस को दबाने की बजाय अपने इमोशंस को रिलीज करना सीखिए। जितना आप इमोशंस को दबाते जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको अपने इमोशंस को दोबारा से फेस करना पड़ेगा। तो इमोशंस को दबाने की बजाय उनको रिलीज करना सीखिए, चाहे आप किसी से वो बातें शेयर करके या आप रो देते हैं तो रोकर। रोने का मतलब ये नहीं है कि आप कई घंटों तक या कई दिनों तक रोए जा रहे हैं और सब काम छोड़ दिया है। रोने का मतलब ये है कि 5 मिनट 10 मिनट आपको सिर्फ अपने इमोशंस को एक बार रिलीज करना है। उसको अपनी हैबिट नहीं बनानी है कि हर चीज़ पर आप बात बात पर रोते रहे हैं या रोंदूमल बन गए हैं। खुद को उस स्टेज पर नहीं लेके जाना है। सिर्फ जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाते हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तब आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है।
दैट्स इट। उनको महसूस कीजिए और उनको रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने के बाद अपने आप को फ्री कर देना है उन नेगेटिव इमोशंस से, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। सिक्स्थ थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको डेली अपना मी टाइम स्पेंड करना है। मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दिन भर के स्ट्रेस में या काम में बिजी रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को कई बार फील भी नहीं कर पाते हैं और आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। जब आप अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो आप अपने इमोशंस को प्रोसेस होने का टाइम देते हैं। आप समझ पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है। आपके जो इमोशंस हैं वो बिना किसी रीज़न के नहीं होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो वो हमें किसी न किसी रूप में सरफेस पर दिखाई देती है, उसके हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे कि अगर आपको फीवर है तो उसका कोई रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं या सैडनेस है वो भी हमें सिग्नल देती है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जिसे फिक्स करने की या सही करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली उदासी महसूस करते रहते हैं तो आप मी टाइम स्पेंड करके इंट्रोस्पेक्शन से ये पता लगाइए कि क्या है ऐसा जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, आपके रिलेशनशिप्स या आपका करियर, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, और उस चीज़ को फिर आपको सॉर्ट आउट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि क्या रास्ता है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है या उसको आपको चेंज करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है या उस सिचुएशन को चेंज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप डेली खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और उस मी टाइम में आप सोचते हैं कि क्या सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है, किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। तो डेली थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए ताकि आप अपने इमोशंस को साइड में रखने की बजाय उन्हें महसूस कर पाएँ और उन्हें ठीक रख पाएँ। सेवंथ पॉइंट, हैक योर मेमोरी। हमारी मेमोरी किस तरह से काम करती है? हम जिन चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाते हैं वो हमारे मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से सेट हो जाते हैं और फिर हमें उन्हें याद नहीं रखना पड़ता। बस वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, जो भी खुशी वाले लम्हे होते हैं, उन्हें हमें रिकॉर्ड करते रहना है। या तो आप अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। आप उसे डेली शाम को ना अपने जो दिन की अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो खुशी वाले लम्हे हैं, उनको याद करके सोइए। अपनी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से उन अच्छी चीज़ों को डिस्कस कीजिए। वो जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, उनको आप किसी एक पर्सन से शेयर कीजिए। रिकॉर्ड करेंगे या रिकॉल करेंगे या उसको आप किसी से डिस्कस करेंगे तो वो रिपीट हो रही है आपके माइंड में। और जो ये अच्छी चीज़ें हैं वो जब आप डेली खुद के माइंड में या कहीं लिखने में उनको जितना रिपीट करते जाते हैं तो वो हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते चले जाते हैं। फिर आपके माइंड में बहुत सारे वो जो खुशी वाले लम्हे जब जुड़ जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली खुशियों से भरा हुआ होगा। फिर आपको खुशी वाले मोमेंट्स को कहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसे तलाशना नहीं पड़ेगा कि क्या है जिसके कारण मैं खुश रहूँ। आपके पास जैसे ही आप खुशी के बारे में सोचेंगे बहुत सारे रीज़न्स निकल कर आते रहेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि आपने उनको रिकॉर्ड किया है। तो ये थी वो 7 चीज़ें जिनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में खुशी को बढ़ा सकते हैं, या अगर हम कंटिन्यूअसली क्रोनिकली सैड रहने की आदत में जा चुके हैं तो खुद को दोबारा से खुश रहने की आदत में ढाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बोनस टिप और देना चाहूँगी, ये हमेशा याद रखना कि हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच कम्स टू यू बाय चॉइस। आपको खुद चूज़ करना होगा कि मुझे खुश रहना है। आपको खुद ये डिसीज़न लेना होगा कि मुझे खुश रहना है। सिचुएशन लाइफ की सबकी अलग-अलग होती हैं। प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखकर दुखी रहते हैं या हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करके खुश रहते हैं। हर इंसान की लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ स्ट्रगल्स भी होते हैं और कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं। बट ये आपका एटीट्यूड है, आपकी चॉइस है कि आप क्या देख रहे हैं और आप किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आप खुश रहिए, आप खुद चूज़ कीजिए कि मुझे खुश रहना है, एंड उसके बाद मुझे अपनी मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे स्ट्रगल करना है, उसके बाद मुझे अपनी सक्सेस के लिए कोशिश करनी है। तो जो आपकी ज़िंदगी की जर्नी है वो खुशी के साथ चलनी चाहिए। वो जो स्ट्रगल है वो खुशी से आसान हो जाएगा। खुशी को दरकिनार करके, खुशी को साइड में रखकर ज़िंदगी को नहीं जीना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.